हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अमाइन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने डिस्कशन कर ली है। आज का जो लेक्चर है दैट इज स्पेसिफिक रिएक्शंस फॉर डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका सिंबल मैंने आपके सामने रखा है दैट इज Rn2+X-। इसमें ये जो R है दैट इज कंपल्सरी राइल, ये जो R है वो राइल है, ओके। और ये जो X है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, HSO4 माइनस कुछ भी मतलब हो सकता है, दैट इज एटसेट्रा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन BDC। BDC मतलब ये बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर N2+ और Cl माइनस, इसको बोलते हैं BDC। और BDC मतलब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इतना जो ग्रुप है वो डाइज़ोनियम ग्रुप बोलते हैं, लेकिन नीचे बेंजीन है तो इसको बोलेंगे हम बेंजीन डाइज़ोनियम डाइएज़ो ग्रुप N2+, ओके। तो ये जो BDC है उसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है, वो एनिलीन से बनता है 0 to 5 डिग्री पे, सब हमने डिस्कशन कर लिया है। हाई टेम्परेचर पे वो अनस्टेबल है, मतलब सारे रिएक्शंस हमें 0 to 5 डिग्री पे मेंटेन करने हैं। और आप सोचोगे कि BDC हम क्यों बनाते हैं, तो आज आपको पता चलेगा। BDC इसीलिए हम बनाते हैं कि BDC में से आप देखो कितनी प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो पूरा जो चार्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन, जो भी ग्रुप हमारे सामने आ रहे हैं उस बेस पे हम BDC बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने सेंट मेयर पढ़ा हुआ है हेलो एरिन में, और गेटरमैन, ये दो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं, N2+ और Cl माइनस, एंड दिस इज अवर BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले टोटल यहाँ पे मैं 5 रिएक्शन लिख रहा हूँ, लास्ट 2 जो है दैट इज अ गेटरमैन, और पहले जो 3 होंगे वो सेंट मेयर है, ओके। सेंट मेयर में सबसे पहले Cu2Cl2 दैट इज HCl, उसके बाद है Cu2Br2HCl और CuCnHCl, ठीक है। ये तीनों जो रिएक्शन है वो सेंट मेयर है। अब इससे क्या होगा, N2 तो तीनों में निकल जाएगा, तो Cu2Cl2 जो है वहां से क्लोरीन हमें मिलेगा और वो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट इज क्लोरोबेंजीन। बाद में N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा ऑब्वियसली, और Cu2X वहां से निकल जाएगा, X मतलब ये हमारा जो भी हो, मतलब एक क्लोरीन वहां से आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ब्रोमीन आता है दैट इज Br+N2, Br+N2, तो वहां से एक Br हमें यहां से मिलने वाला है। और Cu2 मतलब कॉपर के फॉर्म में निकल जाएगा Cu2X, तो कॉपर Cu2 है उसके पास एक Cl रहेगा और एक Br रहेगा, ठीक है। CuCN में Cn हमें मिलेगा दैट इज साइनोबेंजीन प्लस N2 प्लस Cux। इस बेस पे टेक्स्ट बुक में डिस्कशन दिया है, मतलब ये सारे रिएक्शन जो है दैट इज सेंट मेयर, इसको बोलते हैं सेंट मेयर। तो सेंट मेयर से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल, ये 3 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। पहली 2 प्रोडक्ट हमने हेलो एरिन में डिस्कशन किया है, ओके, तो वो भी हमने डिस्कशन कर लिया है, तो आपने देखा होगा हेलो एरिन में। बाद में ये जो गेटरमैन है उसमें थोड़ा चेंज है एक्चुअली, वहां पे कॉपर का पाउडर यूज होता है CuHCl और यहाँ पे CuHBr, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलेगी आपको। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद N2 निकल जाएगा कॉपर के साथ X लिख रहा हूं मैं यहां से जो आ रहा है वो, ठीक है। बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको Br मतलब ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और प्लस Cux, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो रिएक्शन है दैट इज गेटरमैन,
इसको बोलते हैं गैटरमैन। तो गैटरमैन से भी हम क्लोरो और ब्रोमो तो बना ही सकते हैं, लेकिन जो यील्ड है परसेंटेज वाइज वो यहाँ पे ज्यादा मिलती है इन सैंडवेयर, और इसीलिए इंडस्ट्री में सैंडवेयर को ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू गैटरमैन। तो बीडीसी से एक हेलोएरिन हम बना सकते हैं और एक बेंजीन नाइट्राइल भी हम बना सकते हैं। तो इसका एक फोटो ले लो, 1 by 1 हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले 5 रिएक्शन मैंने आपको बता दिए, अब और आगे बढ़ते हैं। बीडीसी एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रुप। तो दूसरा एक ग्रुप यहाँ पे हम ले रहे हैं अभी। तो उसमें बहुत सारे रिएक्शन है। तो सबसे पहले जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमो बनाया, तो हमारे दिमाग में होगा आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आयोडोबेंजीन बनाना है तो Ki यूज करना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ से -KCl निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ -N2। तो प्रोडक्ट जो मिलेगी दैट इज आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, ये सैंडवेयर नहीं है। उसके बाद बोलोगे आप फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको एक एसिड लेना पड़ेगा दैट इज HbF4। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐसे बोलते हैं, HbF4। तो सबसे पहले ये जो N2+ है वो रहेगा, और Cl के साथ N चला जाता है दैट इज -HCl, और N2+ के पीछे कौन आ जाता है, BF4- आ जाता है, दैट इज ऑल्सो लाइक सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है उसका हीटिंग करना है, और जैसे आप हीटिंग करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज फ्लोरोबेंजीन, और फ्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ से BF3 निकल जाएगा और साथ में नाइट्रोजन। ठीक है, तो हेलोअरीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ये दोनों तो हम सैंडमेयर और गैटरमैन से बना सकते हैं, लेकिन आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी हम बना सकते हैं। तो सीक्वेंस में ऐसे आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड एक दूसरी प्रोडक्ट साथ में ले रहा हूं फिर से एक बार, HbF4। HbF4 फिर से मैंने लिया -HCl, तो यहाँ पे सॉल्ट आपको मिलेगा दैट इज N2+ और BF4-। ओके, और यहाँ पे आपको NaNO2 यूज करना है, सोडियम नाइट्राइड, और इसको हीटिंग दे दो। तो यहाँ से एक नई प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन भी हम बना सकते हैं, और N2 यहाँ से निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और NaBF4 निकल जाएगा, पूरा NaBF4। तो यहाँ से आपको एक नाइट्रोबेंजीन भी मिलेगा। साथ में एक दूसरी प्रोडक्ट ले लेते हैं दैट इज रिडक्शन SnHCl, और इसमें हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन जब आप ऐड करते हो तो जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज फिनाइल हाइड्रोजीन NH2। ये प्रोडक्ट मिलती है फिनाइल हाइड्रोजीन, मतलब N2 रहेगा लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। तो एक प्रोडक्ट आप ये भी बना सकते हो। तो एक ग्रुप है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 4 रिएक्शंस लिखे हैं। ओके, आगे का जो चार्ट था उसमें 3 सैंडवेयर थे, 2 गैटरमैन थे, ऐसे याद रखना। ये जो चार्ट है उसमें एक आयोडोबेंजीन है, एक फ्लोरोबेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन है, और एक फिनाइल हाइड्रोजीन है। अब एक और चार्ट आएगा जिसमें हम बेंजीन, फिनॉल ये सब बनाएंगे। ओके, तो बेंजीन और फिनॉल बनाने के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है, इसका भी एक फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेंजीन और फिनॉल बनाते हैं लास्ट सेक्शन में। इसके बाद एक और सेक्शन रहेगा सेपरेट दैट इज कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले बनाते हैं फिनॉल। फिनॉल बनाना है तो मैंने आगे भी बताया था कि BDC है उसमें पानी डाल दो दैट इज H2O, और जैसे आप H2 इसमें ऐड करोगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, साथ में HCl भी निकल जाएगा, और वाटर में से जो OH है वो बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर आ जाएगा दैट इज फिनॉल। ठीक है, तो BDC से हम फिनॉल बना सकते हैं, मतलब कन्वर्जन में हेल्प करेगा एनिलीन टू फिनॉल। तो एनिलीन से पहले BDC बनाओ, BDC से आप फिनॉल बना सकते हो।
बीडीसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसका कन्वर्जन में यूज होने वाला है, इसीलिए मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। बीडीसी जंक्शन है एक्चुअली। चलो अब बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन आपको बनाना है तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है H3PO2 प्लस H2O, इसका कॉम्बिनेशन लेना है H3PO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी आपको बेंजीन, बाय प्रोडक्ट होगी H3PO3, मतलब H3PO2 यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, दैट इज H3PO3 प्लस N2, नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगा, प्लस HCl। तो इस फॉर्म में हमें बेंजीन मिलेगा। और बेंजीन आपको बनाना है तो दूसरा एक ऑप्शन है दैट इज इथेनॉल। यदि आपने इसमें इथेनॉल डाल दिया तो भी आपको बेंजीन मिलेगा, लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट होगी CH3CHO प्लस N2, दैट इज नाइट्रोजन, और साथ में HCl भी होगा। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस बेस पे एक जो चार्ट है उसमें एक रिएक्शन फिनॉल का मैंने बताया और 2 रिएक्शन मैंने आपको बेंजीन के बताए। तो ऐसे आप याद रखो, डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शन है, मतलब बीडीसी के रिएक्शन है, उसमें पहला जो चार्ट था मैंने आपके सामने रखा, उसमें 3 सेंड मेयर 2 गेटर मैन, ऐसे याद रखो। उसके बाद दूसरा जो चार्ट था वो आयोडोबेंजीन का था, फ्लोरोबेंजीन का था, नाइट्रोबेंजीन का था और फिनाइल हाइड्रेजिन का था। ये जो 3 रिएक्शन है उसमें एक रिएक्शन फिनॉल का है और 2 रिएक्शन बेंजीन के, बस सिंपल। ठीक है, तो इतने रिएक्शंस तो आपको पता ही होने चाहिए एंड दैट विल हेल्पफुल इन कन्वर्जन एक्चुअली। अब आपको एनिलीन से बेंजीन बनाना है तो इसका यूज कर सकते हो। एनिलीन से पहले बीडीसी बनाओ, डाइजोटाइकेशन, और बाद में रिएक्शन डाल दो, दैट इज बेंजीन। इसीलिए डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक लास्ट चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज coupling reaction, actually that is the preparation of dye actually. okay, तो वो रिएक्शन हमारे पास 2 है और इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके साथ ही। तो हमारे पास जो डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम है, इसकी फॉर्मूला मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, बेंजीन यहां पे इस फॉर्म में होता है N2 प्लस Cl माइनस, ऐसे। तो इस बेस पे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट होता है। अब यहाँ पे हम फिनॉल यूज करते हैं, फिनॉल। फिनॉल मतलब यहाँ पे OH। तो कपलिंग मतलब क्या, यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे माइनस HCl हो जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका एसिडिक होता रहेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ जो मीडियम होता है वो बेस का होता है, OH माइनस का मीडियम होता है, और ये दोनों ऐसे कंबाइन हो जाएंगे तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी वो ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N हो जाएगा और फिर ये अटैच हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे OH, और इसको बोलते हैं आई थिंक ऑरेंज डाई। इसको कौन सी डाई बोलते हैं? ऑरेंज डाई बोलते हैं। तो ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसा सेम रिएक्शन हम एनिलीन के साथ भी कर सकते हैं। एनिलीन मतलब NH2, तो यहां से भी H निकलेगा। ठीक है, अब एनिलीन जो है वो बेसिक है, तो यहाँ पे जो मीडियम चाहिए हमें, एसिडिक मीडियम चाहिए, तो प्रोडक्ट सेम फॉर्म में मिलेगी लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे एनिलीन, और एक्चुअली इसको बोलते हैं येलो डाई। तो ऐसे 2 कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसे 2 रिएक्शन दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिनॉल एसिडिक है तो मीडियम बेसिक चाहिए, एनिलिक बेसिक है तो मीडियम एसिडिक चाहिए। मतलब यहाँ पे जो पीएच होगी सॉल्यूशन की वो मोर देन 7 होगी, और यहाँ पे जो पीएच होगी दैट इज लेस देन 7।
तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसके इतने रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये लेक्चर के साथ ये जो चैप्टर है उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन हो या केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।